ग्लोसरी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए विषय भूगोल के साथ आया हूं। एसटीईटी परीक्षा के दृष्टि से संभावित प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं और यह तथ्य अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी साबित होगी। तो हम शुरू करते हैं भूगोल को। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम था। टॉलमी ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्या कहा था टॉलमी? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल का डिफिनीशन दिया था। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का व्यास है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। उसके बाद सौर मंडल का प्रधान कौन है? तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, मतलब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हुआ। और दूसरा जो निकटतम तारा है वो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य गैसीय गोल है, एक गैस का गोला है सूर्य, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। यहाँ करो मिस हो गया, टाइपिंग मिस है, एरर है, तो कोर कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है वो निम्नलिखित है। ये आपके स्क्रीन पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह है दूरी के अनुसार। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति हुआ, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से है। नेक्स्ट, सौर मंडल में सूर्य सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जबकि सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। तो सबसे दूर का ग्रह वरुण है, इसे याद रखना भी जरूरी है। और आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, मतलब आकार के अनुसार जो ग्रह सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे जो छोटा है वो उसके बाद है, इस तरीके से है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये सब जो है आकार के अनुसार है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। और सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो शनि ग्रह का है। इसको ध्यान रखना है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं जो बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है इसलिए बुध सबसे गर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एकदम सावधानी बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह, फोबोस और डिवोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार है।
अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। तो अरुण ग्रह हो गया लेटा हुआ ग्रह और वरुण ग्रह हो गया हरे रंग का ग्रह। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी आकार में कैवां ग्रह है? तो 5वां ग्रह है। और सूर्य से दूरी के अनुसार कैवां ग्रह है? तो तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ग्रह उपग्रह समझ रहे हैं? ग्रह किसको कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो उसे हम ग्रह कहते हैं। जो ग्रह का जो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हो उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है यह ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारा जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, क्योंकि यह हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये ध्यान में रखना है। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लगता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बता चुके हैं ऑलरेडी पहले। बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। कितना डिग्री अक्षांश से? 3 रेखाएं हैं, पृथ्वी से होकर 3 रेखाएं गुजरती है। एक हो गई संपूर्ण पृथ्वी गोल है और उसके बीचों बीच एक विषुवत रेखा गुजरती है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, नोट जो दिए हैं CTET का, उसमें ये अच्छे ढंग से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं नोटबुक पे। तो आप लोग सभी भूगोल के लिए 6 to 8 का जो ज्योग्राफी है उसका कमांड अच्छे से कर लेंगे। NCERT 6 to 8 उससे पूरा बेसिक क्लियर होता है, जो हम आप लोगों को कर चुके हैं क्लियर। फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। तो वो 2 बराबर भागों में बांटता है, विषुवत रेखा कहलाता है। तो एक हो गया ऊपर वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको 2 बराबर भागों में फिर एक रेखा बांटती है। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध को एक रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। और जो बीचों बीच एक 23.5 डिग्री बीचों बीच एक रेखा गुजरती है वह रेखा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है और निचला वाला जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके बीचों बीच भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है? ताइवान है, पूछ देगा परीक्षा में, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। कर्क रेखा ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत इन सारी चीज़ों से होकर गुजरती है। उसके बाद तो यह देश है, इसको याद कर लीजिएगा। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्क रेखा वही कर्क रेखा, वो तो उतना देशों से गुजरा। अब वो भारत के किस राज्य से गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है। अगला 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये जो 21 जून का समय है उसमें विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के ठीक सामने कर्क रेखा के ठीक सामने होती है, उसके लंबवत पर पड़ती है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि विषुवत कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 21 जून को। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब हम लोगों की तरफ ठंड रहती है उस समय मतलब मकर रेखा पर गर्मी रहती है, वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। तो हम लोगों का 21 जून और उस मकर रेखा पर 22 दिसंबर।
23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर। तो 21 मार्च 23 सितंबर बराबर, इक्वल डे एंड नाइट। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, मतलब सूर्य ऊपर है, बीच में चंद्रमा है, उसके नीचे पृथ्वी है, तो बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कौन रोक देगा उसको? चंद्रमा रोकेगा। तो वह क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। मतलब सूर्य का किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही है, जस्ट लाइक उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी से नीचे आ गया, तो नीचे से ऊपर कैसे जाएगा रोशनी? तो वो क्या कहलाता है? वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसको भी देख लें। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाले को भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट। उसके नीचे जो मेंटल होता है जिसे आवरण कहते हैं। सबसे नीचे क्रोड होता है जिसे केंद्रीय भाग कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी, जो सियाल और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसको सियाल कहते हैं, SiAl। तो Si से सियाल और Al से एल्युमिनियम। पृथ्वी के नीचे जाने पर जितना 32 मीटर की गहराई, जितना 32 मीटर जाएंगे उतना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। हालांकि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जबकि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का 29% भाग स्थल है, जबकि 71% भाग 71% भाग जो क्या है? जल है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, जबकि सबसे अधिक गहराई में मरियाना गर्त है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेरियाना गर्त छूट गया, मेरियाना गर्त 1022 मीटर, जो फिलीपींस में है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। सबसे प्राचीन भारत की पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसे कहते हैं? तुर्की। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। हाँ, घास के मैदान से रिलेटेड हम पहले ही भेज चुके हैं आप लोगों को। जो घास का मैदान सवाना जैसे अफ्रीका में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरीके से हम आप लोगों को भेज चुके हैं, और सीटेट के नोट में भी है, और उसको भी देख लीजिएगा। और हम कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर चुके हैं, तो इसीलिए उसको अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा घास का मैदान किस क्षेत्र से संबंधित है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ये पिछले बार के STET में पूछा हुआ भी है। जो तीनों रेखा, और STET नहीं, जनरल कंपटीशन की जो भी परीक्षाएं होती है, यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, इसीलिए इसको पूछता है। तो तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर, विषुवत, अफ्रीका महादेश, सिर्फ एक महादेश अफ्रीका से। हालांकि दक्षिणी अमेरिका महादेश से 2 रेखाएं गुजरती है, वो है विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये गुजरती है। और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो पता ही है। और ऑस्ट्रेलिया से होकर सिर्फ एक रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश से, वो है मकर रेखा। और उत्तरी अमेरिका महादेश से भी एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। इस तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है।
यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ये सब तो आप देख लिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिंगपोपो नदी मकर रेखा को। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है और बीच वाले रेखा को, और लिंगपोपो नदी ऊपर वाला मतलब मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसको काटती है। तो मकर रेखा हो गया लिंगपोपो नदी, और मकर रेखा कौन सी नदी? लिंगपोपो नदी। और विषुवत रेखा कांगो नदी। अफ्रीका के घास के मैदान को शबाना, गलत टाइप हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय लिखा गया, यहाँ भी सही कर लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। कंटिनेंट को ही महाद्वीप कहा जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात लगभग 71% भाग जल मंडल का विस्तार है। समुद्री जल का औसत लवणता 35 प्रति हजार है, ये जो लवणता है। और आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93% है। और आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? आकाश का रंग जो नीला होता है वो किसके कारण दिखाई देता है? धूलकण के कारण। आयतन के अनुसार क्या हो गया? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इतना और आर्गन हो गया 0.93%। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ये सब हो गया। आगे है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। क्षोभमंडल यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। समताप मंडल, वायुमंडल में वायुयान उड़ता है। समताप मंडल जो है उससे हम प्लेन जो उड़ता है वो वायुयान मंडल में उड़ती है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है ओजोन परत, ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है उसको अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। और आयन मंडल में रेडियो वेव परावर्तित होकर आती है। और वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। चीनी गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। हालांकि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। और संसार की छत पमीर का पठार है, मतलब इसको याद कर लेना है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ये सारे तथ्य हम आप लोगों को बता चुके हैं, सिर्फ इसको पढ़ते रहना है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो है ये बहरीन को कहा जाता है। मसालों का बगीचा जो है वो केरल को कहा जाता है। और विश्व की जन्नत फ्रांस की राजधानी पेरिस को कहा जाता है। और झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। और मक्का मदीना शहर सऊदी अरब में है। काबा मक्का सऊदी अरब में है। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और वाइट हाउस पेंटागन अमेरिका में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है, इसको याद कर लीजिएगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, जबकि पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसको भी याद कर लेना है। क्योंकि हम थोड़ा फास्ट इसलिए हैं जो सिर्फ तथ्यों को हमको पहुंचाना है आपके समक्ष। सारा कुछ हम आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, सिर्फ हम तथ्यों को ये पहुंचाना चाहते हैं जो संभावित तथ्य है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान के खाड़ी को जोड़ती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिंपोपो मकर रेखा को, महाई कर्क रेखा को। अमूर नदी चीन व रूस के बीच सीमा बनाती है। और यहाँ रोमन लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर हो गया है।
तो रोम टाइबर नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ये पूछा जाता है 1 नंबर का, जो कौन सा शहर जो विश्व का प्रसिद्ध शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और काहिरा नील नदी के किनारे है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। इसी तरीके से टोक्यो अराकावा है। रंगून रावी, रंगून को छोड़ दीजिएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। बैकाल झील रूस में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये पहले भी बता चुके हैं। और भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है ये गॉडविन आस्टीन K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। कामेट उत्तराखंड में है। और नामचा बर्मा तिब्बत में स्थित है। तो इतना को याद कर लीजिएगा। जब हम अगले वीडियो के साथ, जब पार्ट 2 भूगोल का, ये पार्ट 1 था, और भूगोल का हम पार्ट 2 वीडियो के साथ पार्ट 2 लेकर जब हम आपके समक्ष आएंगे तो हम भारत का भूगोल से इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छा परिणाम लाइए, ताकि आत्मविश्वास और मनोबल बढ़े और आपका चयन हो सके।